में बैठे हुए हैं, मेरा सभी को नमस्ते, आदाब, सलाम। साथियों, यहां पे जो बातें हो रही है सभी ने अपने अपने ढंग से रखी है, लेकिन एक बॉर्डर तहसील है, इसका ज्यादा इलाका जो है वो बॉर्डर से सटा हुआ है, तो उनकी बात ना करो तो कुछ इंसाफ नहीं होगा। सर, मुद्दे तो किसानों के बहुत हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा इस समय है वो पिछले 5-6 सालों में ज्यादातर जो है वो देखने को मिला कि मेरे किसान भाई 70-70 सालों से, और उन्होंने अपनी 3-3 पीढ़ियां जिस जमीन के लिए खपा ली, जिसको सरकारी जमीन कहा जाता है, उस जमीन का जो मुद्दा है कि उनकी गिरदौरियां पिछले 4-5 साल से काट दी गई। हालांकि फिजिकल तौर पे मुझे में बैठे हुए हैं, मेरा सभी को नमस्ते, आदाब, सलाम। साथियों, यहां पे जो बातें हो रही है सभी ने अपने अपने ढंग से रखी है, लेकिन सुरक्षित भी नहीं है, कभी भी फायरिंग हो सकती है। जिस जगह पे कोई स्कोप नहीं है कि आदमी अपनी रोजी रोटी कमा ले, वहां पे कोई मार्केट नहीं है, वहां पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, वहां के पे कोई बिजनेस नहीं चल सकता सिवाय किसानी के। किसान के पास दूसरा कोई जरिया ही नहीं। अगर वो भी जमीन किसान से जो हो जाएगा, तरक्की की बयार आएगी। अरे भैया, पूछिए बस कंडक्टर से, पूछिए नाकारों वाले से, पूछिए ऑटो वाले से कि अभी तक तो राजधानी बस की रिस्टोर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? सवारी नहीं, काम नहीं है। और देश के आंकड़े हैं कि आज जो 10 साल में हुआ है शायद कभी नहीं हुआ हो कि जो खाने पीने की चीजें हैं उनकी बिक्री भी जो है वो 20% घट गई है। इसका सीधा मतलब है कि लोगों के पास खाने पीने की चीज खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है। तो मेरी इंतजार रहेगी, आप पर्सनैलिटी हैं जम्मू कश्मीर की, हमेशा मजदूर के साथ, शोषित के साथ, वंचित के साथ खड़े रहते हैं। हमने कई बार आपकी आवाज जो है सुनी है विधानसभा में, तो हम चाहेंगे कि किसी भी डिपार्टमेंट का जो डेली वेजर है रहेगी आपसे कि जब कभी भी आप विधानसभा में जाएं तो इस मुद्दे को मुख्य रूप में उठाएं, क्योंकि यह मुद्दा जो है वैसे तो कंडी क्षेत्र में भी जो मुद्दा है, पूरी स्टेट का मुद्दा है, लेकिन विशेष करके बॉर्डर पे जो मुद्दा खास इसलिए मैंने बोला कि वहां पे तो कोई साधन ही नहीं है सर रोजी रोटी का। दूसरी बात, बहुत सारे, जैसे मेरी बहन ने भी यहां पे मुद्दा उठाया, एनएचएम का मुद्दा, डेली वेजर का मुद्दा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के रिक्रूट किए गए हैं, सैलरी का मुद्दा है, एसपीओ भाई है। आज हम जहां पे सुरक्षित तौर पे ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो इसमें मेजॉरिटी जो है वो एसपीओ भाई हमें सुरक्षा दे रहे होंगे, मुझे लगता है उनको भी हम नमन करते हैं आज के। और आज जिन 3 हस्तियों का बलिदान दिवस है, आजादी से सांस ले रहे हैं, आज मैं अपनी बात यहां पे कह रहा हूं पूरी आजादी से, तो ये श्रेय जो है हमारे संविधान को जाता है, इन सपूतों को जाता है। सर, हमारी जो स्टेट थी 370 की एब्रोगेशन से पहले पूरी भारतवर्ष में सरकारी नौकरी देने में नंबर 1 थी। हो सकता है कई चीजों में हम पीछे हों, लेकिन जहां तक सरकारी नौकरी की बात है वहां पे हमारी स्टेट जो थी वो नंबर 1 थी। लेकिन एब्रोगेशन के बाद हमें जो तोहफा मिला वो ये है कि आज मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में शायद सबसे पीछे हो गए इस मामले में। ये सोचने की बात है। और दूसरी बात, यहां पे शादी की बात हो रही थी, बहन कर रही थी,
आज ये आंकड़े आए हैं कि देश में अगर कहीं कुआरे बच्चों की संख्या है परसेंटेज के हिसाब से, तो वो हमारा जम्मू कश्मीर है। ये साधन ही नहीं, क्योंकि ये ऐसा प्रदेश है जहां पे केवल और केवल सरकारी नौकरी पर ही ज्यादातर लोग निर्भर हैं, क्योंकि इंडस्ट्री जहां पे नहीं है, और इंडस्ट्री जो थी भी 60% पिछले 10 सालों में वो बंद पड़ी है और बेड़ा ही गर्क हुआ, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। ऐसी हम आपसे उम्मीद करते हैं। और समय की किल्लत को देखते हुए एक दो नारा लगाऊंगा, उसके बाद रुक लूंगा। जो